हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम एक थ्योरम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 10th क्लास मैथ्स 2 का चैप्टर 1 सिमिलैरिटी से, जो है एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। देखिए, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल क्या है। आपको स्टेटमेंट आता है एग्जाम में, व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। आप देख सकते हैं, व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है, the ratio of their areas of those triangles is equal to the ratio of the squares of their corresponding sides। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं और उनके एरिया अगर प्रोपोर्शन में रखे जाते हैं तो उनके साइड्स के स्क्वायर्स के प्रोपोर्शन के इक्वल रखे जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये चीज़ समझने के लिए पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं। देखिए, सिमिलर ट्राइंगल बना रहे हैं, जाहिर है वो दोनों साइज़ में सेम तो नहीं होंगे, है ना, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सिमिलर है। तो इस तरह से दो ट्राइंगल हम सिमिलर बना रहे हैं। अब ये सिमिलर ट्राइंगल्स, इनके नाम हम दे देते हैं। ये है ए बी सी और ये है पी क्यू आर। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पर एक हाइट भी बना ली इसकी। देखिए, जब भी हम कोई थ्योरम लिखते हैं तो सबसे पहले हमारा पॉइंट होता है गिवन। क्या होता है? गिवन पॉइंट होता है। अब गिवन पॉइंट में हम क्या लिखेंगे? दो ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है, ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, अब जब सिमिलर होते हैं तो हम उसके बारे में एक बात जानते हैं कि इसके जो एंगल्स होते हैं सारे कॉन्ग्रुएंट होते हैं। एंगल ए कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल पी से, एंगल बी कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल क्यू से, और एंगल सी जो कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल आर से। और इसके सारे साइड्स का जो प्रोपोर्शन है वो इक्वल होगा, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल होगा बी सी अपॉन क्यू आर से और ए सी अपॉन पी आर से। ये दो ट्राइंगल का सिमिलर होने का एक्चुअल मीनिंग है ना, कि इनके सारे एंगल्स कॉन्ग्रुएंट और इनके साइड्स का प्रोपोर्शन सेम होगा। ठीक है, नंबर सेकंड, टू प्रूव। प्रूव क्या करना है हमको? हमको प्रूव ये करना है कि इनके जब एरिया प्रोपोर्शन में रखे जाते हैं, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर जब प्रोपोर्शन में रखे जाते हैं तो इन्हीं के साइड्स को, इन्हीं के जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है, इनको स्क्वायर लगा के आपको प्रोपोर्शन में रखना है। तो ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर, ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। ये हमको प्रूफ करना है। जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये हम कैसे प्रूफ करेंगे? तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे, जब इसका स्टार्टिंग करेंगे, यानी प्रूफ यहाँ से जब स्टार्ट होगा, तो आपने, जब हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था, हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तब हमने आपको बताया था एरिया ऑफ अ ट्राइंगल 1/2 बेस इनटू हाइट, है ना। तो इसी तरह से इन्हीं दोनों ट्राइंगल के हम एरिया प्रोपोर्शन में रखेंगे और बेस इनटू हाइट, इसका फॉर्मूला यहाँ पर हम लगाएंगे। तो इनका बेस क्या है? पहला जो ट्राइंगल है इसका बेस है बी सी और हाइट है ए डी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी सी इंटू ए डी अपॉन पी क्यू आर। ट्राइंगल में बेस क्या है? यहाँ पर बेस है क्यू एस क्यू आर और हाइट है क्यू एस, इस तरह से। ठीक है, तो क्यू आर इंटू पी एस, ये आपका एक स्टेटमेंट 1 हो गया। ठीक है, अब जब ये दो ट्राइंगल सिमिलर है तो इसके अंदर जो ये ट्राइंगल आपको नज़र आ रहा है, ये वाला ए डी बी, और इस ट्राइंगल में पी एस क्यू,
तो इसके अंदर भी जो जो छोटे छोटे जो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, क्या ये भी सिमिलर होंगे? चलिए आइए देखते हैं। इन दोनों ट्राइंगल को हम सिमिलर प्रूफ करते हैं। दो ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल पी एस क्यू, है ना, इन दो ट्राइंगल को हम सिमिलर प्रूव करेंगे। तो हमने प्रैक्टिस सेट 1.3 में जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें हमने यही देखा है कि दो ट्राइंगल को सिमिलर करने के लिए एटलीस्ट 2 पेयर ऑफ एंगल्स हमको लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, 2 पेयर ऑफ एंगल्स लिखेंगे। एक तो देखो लिखेंगे ये पे, ये 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, है ना। ठीक है, तो नाम लेंगे इसका एंगल ए डी बी, कॉन्ग्रुएंट बताएंगे एंगल पी एस क्यू। यहाँ लिखेंगे बोथ 90 डिग्री, है ना। सेकेंड एंगल हम क्या लिखेंगे, जो हमको गिवन पॉइंट है, देखो एंगल बी और एंगल क्यू सेम रहेंगे ना। और यहाँ पर भी देखो लिखा है बी और क्यू, क्योंकि दोनों बड़े ट्राइंगल के एंगल्स हैं। तो हम लिखेंगे एंगल बी का नाम लेंगे एंगल ए बी डी, कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी क्यू एस, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे गिवन, क्या लिखेंगे, गिवन। बस 2 पेयर ऑफ एंगल्स हो गए। थर्ड पॉइंट में हम ट्राइंगल का नाम लिखेंगे, ट्राइंगल ए डी बी सिमिलर हो चुका है ट्राइंगल पी एस क्यू से। अब यहाँ पर टेस्ट क्या आएगा, ए टेस्ट आएगा, क्योंकि हमने 2 पेयर ऑफ एंगल लिखे हैं इसलिए ए टेस्ट आएगा। थर्ड पॉइंट में हम इसके साइड्स प्रोपोर्शन में रखेंगे, तो ए डी अपॉन, थर्ड पॉइंट के बाद फोर्थ पॉइंट में इनके जो साइड्स है प्रोपोर्शन में रखेंगे, ए डी अपॉन पी एस, डी बी अपॉन एस क्यू एंड ए बी अपॉन पी क्यू। इस तरह से क्या लिखेंगे यहाँ, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, CSST। ठीक है, अब जो हमारा पहला स्टेटमेंट था इसको हम लिखेंगे। क्या है हमारा पहला स्टेटमेंट, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, है ना। यहाँ पे क्या था हमारा, BC इन अपॉन QR इंटू AD अपॉन PS, ये था ना। थोड़ा सा हम लोग ने उसको अलग अलग करके लिखा है। अब देख सकते हैं आप BC अपॉन QR किसके इक्वल होता है, आप देख सकते हैं BC अपॉन QR जो है AB अपॉन PQ के इक्वल होता है। तो हम यहाँ, क्योंकि साइड्स के प्रोपोर्शन सेम है बड़े ट्राइंगल के, AB अपॉन PQ की जगह पे हम BC अपॉन QR पुटअप कर सकते हैं, BC अपॉन QR की जगह पे हम AC अपॉन PR पुटअप कर सकते हैं। तो यानी किसी की जगह पे हम किसी को भी रख सकते हैं। तो हम यहाँ करेंगे AB अपॉन PQ रख देंगे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर AD अपॉन PS है, यहाँ पर भी AD अपॉन PS है, और ये भी जो है AB अपॉन PQ के इक्वल है कि नहीं। आप देख सकते हैं AB अपॉन PQ यहाँ पर भी आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, AB अपॉन PQ लिख देंगे, AB अपॉन PQ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। तो इस तरह से आपका जो थ्योरम है यहाँ पर प्रूफ हो जाता है कि जब दो ट्राइंगल के एरिया प्रोपोर्शन में रखे जाएंगे, जो सिमिलर ट्राइंगल के एरिया प्रोपोर्शन में रखे जाएंगे, तो उनके साइड्स का स्क्वायर लगा के प्रोपोर्शन में रखे जाएंगे। सिमिलरली हम बता सकते हैं, सिमिलरली हम ये बता सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू, जैसे हमने AB अपॉन PQ स्क्वायर, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर हमने फाइंड किया, तो हम BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर एंड AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर, ये भी हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो ये थ्योरम है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, आपके स्कूल के एग्ज़ाम में, आपके प्रीलिम एग्ज़ाम में, है ना, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। दो ट्राइंगल सिमिलर कब होते हैं ये हमने आपको सिखाया, उसी बेसिस पर आप इस जो है थ्योरम को प्रूफ कर सकते हैं। तो गिवन टू प्रूव और प्रूफ आपको ये लिखने आना चाहिए, ये रीज़न आपको प्रॉपरली लिखते आना चाहिए, और इस तरह से जो है थ्योरम यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये जो है थ्योरम बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसे आप बार बार रिपीट करके भी देख सकते हैं, और इसको एक बार देखने के बाद खुद से आप लिख कर भी देखिए, जब तक आप खुद से लिख कर नहीं देखेंगे, वरना ये आपको याद नहीं रहेगा।
है ना। आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, इसको 1 से 2 बार 3 बार 4 बार इसको लिख कर देखना है ताकि आप इसको ईजिली लिख सकें। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहें हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।